हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हल्ला बोल में हर रोज इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हो, जनता से ही राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं किसानों का, क्योंकि किसान देखिए 19वें दिन आज शुरू हो गया है किसानों के आंदोलन का। और किसान बीते 18 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और तमाम जो राज्यों के बॉर्डर हैं वहां पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग है जो तमाम किसानों की ओर से की जा रही है। तो हल्ला बोल में आप तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़िएगा, अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा, हमें बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस आंदोलन के बारे में। हमारे कई सवाल हैं, कई सवाल जो हैं कि वो हम जनता से जानना चाह रहे हैं। कई प्रतिक्रियाएं हैं जो कि जनता से जानना चाह रहे हैं। कब खत्म होगा किसानों का आंदोलन, इसके बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, और कब तक निकलेगा किसानों की समस्या का समाधान, और किसानों के अनशन से क्या बदलेगा सरकार का मन। क्योंकि देखिए तमाम किसान नेता जो हैं उन्होंने कहा कि आज वो शाम के 5 बजे तक अनशन पर बैठेंगे और सरकार को चेताएंगे कि देखिए इस तरह से जो पूरे देश का पेट भरता है जो किसान, आज वो भूखा बैठा है, आज वो अनशन पर बैठेगा। यही एक सांकेतिक तौर पर वो सरकार को चेताएंगे। सवाल यह भी है कि क्या किसानों की फरियाद सरकार सुनेगी, कानूनों में संशोधन हो या फिर कानून निरस्त ही किए जाएं। किसान या सरकार, कौन है सही। कृषि कानूनों पर आपकी क्या राय है, जरूर हमारे साथ जुड़ेगा, जरूर अपनी राय हम तक साझा कीजिएगा। क्योंकि किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है और प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो रहा है। सीएम आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, बॉर्डर पर भी किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अनशन शुरू किया हुआ है और कृषि कानूनों के खिलाफ ये भूख हड़ताल किसान कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक ही किसानों का जो अनशन है वो जारी रहेगा। हमारे साथ कार्यक्रम में झज्जर से दर्शक ज्ञानेश्वर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश्वर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे। ये 19 दिन हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं। अरे सरकार कुछ नहीं कर रही, इसका कुछ तो हल नहीं करता रहम नियम का। अब ये जो किसान जितने भी हैं ये इतने परेशान हो रहे हैं, इनका क्या हल निकालना चाहिए कि ना निकालना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रहा है ज्ञानेश्वर जी। ये जाने अनजाने में मतलब जो मान लिया ये फायदे का भी है कि जब किसान चाहते नहीं तो इनको बिल्कुल रद्द कर देते। हम तो यह बात कहेंगे ये परेशान है इस बात है तो इन्हें ये रद्द कर देना चाहिए। हम तो इस जाएंगे। फसलों के भाव जो किसानों को मिल रहे हैं उससे खुश हैं। आपकी फसल का भाव मिला आपको सही। हाँ, फसल का भाव कितना मिल रहा है। फसल के भाव तो बाजरे में देखा था हमने, जीवा में भी देखा। हाँ, फसल के भाव कितने मिल रहे हैं। अब धान में भी जो है ना ये बिल्कुल ग्रांड मार्टी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़े जो कि खुद किसान हैं, खेती किसानी से इनका ताल्लुक है। ये कह रहे हैं कि फसलें जो हैं वो भी MSP रेट पर इनकी नहीं बिकी हैं, धान की फसल भी इनकी नहीं बिकी है, बाजरा भी इनका नहीं बिका है। तो इसी तरह जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के मार्फत हम जनता से उनके विचार जानते हैं। हम जानते हैं कि ये कृषि कानूनों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में उनका क्या सोचना है। अगले दर्शक आयुष हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आयुष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपकी। सबसे पहले किसान एकता जिंदाबाद जी। सबसे पहले मैं मोदी जी को एक कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप 19 दिन ठंड में बैठ के दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा ठंड क्या चीज है। और ये कृषि कानून ऐसे हैं, ये कृषि पहले तो गोरे अंग्रेज आए थे जो भारत को बंधक बनाया था, अब ये काले अंग्रेज भारत को बंधक बनाना चाहते हैं। 100 एकड़ जमीन इन्होंने पानीपत के पास दी है। ये अगर ये कानून लागू नहीं हुए, ये कानून लागू हो गए तो बहुत मुसीबत आ जाएगी किसानों के, और प्राइवेट कंपनियों के आते हुए किसान बिक जाएंगे। ये सरकार किसी की नहीं है, मजदूर की, किसान की, टीचर की, स्टूडेंट की, किसी की नहीं। अब ये 1-10 दिन बाद छुट्टी करके बच्चों का दिखाव करके स्कूल खोल देते हैं और फिर पॉजिटिव करेंगे। ऐसे ये किसानों की किसी चीज की सरकार नहीं है।
और ये नहीं समझ में आता ये सरकार बन कैसे रही है, किसी की नहीं है, ये सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ कराती है। ये हम खुले से तौर पे समर्थन करते हैं किसान का। जी। तो आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन है सही सार्थक दिशा में जा रहा है? बिल्कुल सही सार्थक दिशा में जा रहा है। और अब अगर सरकार ये भी फूट भी डालना चाह रही है आंदोलन में, जैसे जाट आरक्षण में 42 दिन शांतिपूर्ण चला, फिर सरकार ने फूट डलवा के हिंसा करवाई थी, अब ये इस आंदोलन में सरकार हिंसा करवाना चाहती है। लेकिन ये किसान है, ये हिंसा नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण करेंगे। जो ये तत्व हैं, ये सारे जो आंदोलन में आपको पता होगा, ये आंदोलन में जो टुकड़े टुकड़े गए सब ये सरकार की साजिश है कि किसी तरह आंदोलन को बंद कराया जाए। लेकिन किसान का हक, और मेरे को एक आप ही बात बताओ, अब सरकार कह रही है किसानों का फायदा होगा, तो सर किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए फायदा, फिर क्यों फायदा दे रहे हो? अब मेरे को भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगा, और भूख नहीं लगेगी तो मैं क्यों खाना खाऊंगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हो, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें, बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसानों की मांग पर अपनी सहमति दर्ज कराएगी। कैथल से जयप्रकाश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। जयप्रकाश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देंगे? ऐसे जी, हम आंदोलन तो कर रहे हैं, पंजाब वाले भी आ रहे हैं, हमारा SYL का पानी हरियाणा को क्यों नहीं मिल रहा, क्यों दे रहे हैं? हमारी SYL नहर सारी तोड़कर खेती पैदा कर रहे हैं उसमें जगह में, ये भी पानी मिलना चाहिए ना हमारे को। अब तो पंजाब वाले भाई साहब, हम हरियाणा वाले बाईपास के जिम्मेदार के साथ खड़े हैं, तो पानी क्यों दे रहे हमारे को ये SYL का? ये भी दे ना, इसके बारे में कोई बोलता नहीं। ये सारे भी गाँव प्रधान बैठे हैं। हरियाणा पानी को जिंदगी भर का है, हमारे बच्चों का भी काम आ गया, आगे पीढ़ियों का काम आएगा। हमारे SYL का पानी मिलना चाहिए, जब हम आंदोलन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन पानी किसान थोड़ा देंगे, वो तो सरकार देगी ना। ये पंजाब वाले जमींदारों ने सारी SYL ने लगा अपनी खेती उपज रखी है। ये किसान तो कह चुके हैं कि वो तो अपने खेतों से भी नहर खुदवा सकते हैं हरियाणा के किसानों के लिए, वो तो पानी अपने स्तर पे भेज देंगे किसानों को। कहा भेज तो को नहीं रहे, उन्होंने सारी SYL ने करोड़ों रुपए लगा हुआ, बंसीलाल सीम ने लगाया हुआ पैसा, सारा बर्बाद हो रहा है। तो आपको ये लगता है कि किसान SYL का पानी नहीं दे रहे, किसान नहीं दे रहे, लेकिन सरकार दे रही है? हाँ, पंजाब वाले दे रहे, पंजाब वाले। सरकार भी ऐसी है, सरकार भी ऐसी है दोगली। तो SYL का जो मुद्दा है वो भी इसके बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं SYL का जो पानी है उसका निर्णय सरकार को लेना है, ना कि किसानों को लेना। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जयप्रकाश हमारे साथ। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से सामने आ रही हैं। कोई किसान है जो कि कह रहे हैं कि SYL का पानी का जो मुद्दा है वो भी उठाना चाहिए। दिनेश निर्वाणा से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी? दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय दीजिए। ऐसा है जी, मैं तो अभी कहना तो कुछ और चाहूंगा, भाई जयप्रकाश का उत्तर दे रहा हूँ जी। भाई जयप्रकाश, मैं भी नरवाना का उतरनवे का हूँ। SYL के बारे में बताऊं तेरे को, एक मिनट दियो जी। भाई SYL का पानी तो कदे का है धंधा, 1982 में याद है। उस टाइम तो जिस टाइम बजरलाल जी ने यू करे ना पानी का उद्घाटन का काम जी, उस टाइम तो बंसीलाल देवीलाल इकट्ठे हो गए जी, बोला पानी डाल दो। फिर आ गया जी बंसीलाल जी 87 में चीफ मिनिस्टर, उस टाइम देवीलाल और बजरलाल इकट्ठे हो गए, बोले भाई इसका नाम शेरा बन जाएगा, पानी उधर डाल दो। फिर उसके बाद देवीलाल देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का बराबर का पौधा का आदमी बन गया था, उसकी क्या कर दिया, वो लिया पानी, सारी चीज उसका हाथ में थी, सारा सौदा उसका हाथ में। ये राजनीति को नहीं आने देते भाई। पानी तो 5 मिनट में मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे है। देना किसने? मोदी ने देना है, जनता कहते नहीं। उसके अलावा मोदी लोग सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अरे एक तो जी मैं ये कह रहा हूँ, किसान भाई हमारे आज भूख हड़ताल पे है। अरे एक हमारे अनिल जी बहुत बीमार है जी, कोरोना हो रहा है उनका, हमारी वजह से। मैं तो जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, अनिल विज की भी प्रार्थना करो, भगवान उनको जल्दी ठीक करे, और इनको किसानों ने भी काफी काम जल्दी करना। मोदी जी तक यही रिक्वेस्ट करना। कल को भूख हड़ताल के भाई अपना खाना बत्ती रहती हो रहे इन दोनों के लिए। अनिल भी बहुत बड़ी आदमी है, उसकी चलती होनी बेचारे की, लेकिन वो साफ दिल की आत्मा का आदमी है।
उसे उसे देश में रहने बहुत जरूरी तो है, तो साफ कहते अपना इस मंत्रालय में एक भी कौन साफ बात कहने वाला, एक भी, सारे के सारे चोर लुटेरे, एक अनिल विज है उसका वाला रिक्वेस्ट करूँ, मैं तो बल्कि कांग्रेस ही हूँ, लेकिन कांग्रेस का बात नहीं है जी। हाथ जोड़ के कहा भगवान की दया था, अनिल विज भी अपना गाना बहुत बढ़िया लगता है और हमारे किसान भाई भी गाना आवे। SYL का पानी तो भाई अंधा को नहीं ना कदे अंधा, यह भी दिक्कत है मेरी तेरी जिंदगी में, तो अंधा भी को नहीं, तो ये नेता नहीं आ देते SYS फिर पे मुद्दा नहीं देता कोई, मुद्दा क्या रहेगा हरियाणा वाले नेता पे, बता दो दे तो मैंने किसी में नहीं मुद्दा SYL का पानी आएगा नहीं अंधा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिनेश, अच्छे विचार आपकी ओर से साझा किए गए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हो हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि देखिए अलग अलग क्षेत्र के किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग राय उनकी ओर से दी जा रही है। किसान भी आज अनशन पर बैठे हैं। किसान एक सांकेतिक तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जब देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर भूख पर बैठ सकता है, तो सोचिए जब वो अनाज उगाना, फसल उगाना खेत में छोड़ देगा तो तब कैसी स्थिति जो है वो देश में पनपेगी। अरे ये प्रदर्शन देखिए, किसानों का सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन, कैथल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, महिलाएं भी अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रही हैं। तो महिला किसानों की भागीदारी भी इस किसान आंदोलन में देखने को मिल रही है। हर प्रदर्शन में भी महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते कैथल से संवाददाता विपिन की ओर। विपिन, ताजा जानकारी साझा करें, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है यहाँ? जी, कैथल के लघु सचिवालय में जिला भर से आए किसानों के समर्थन में सभी यूनियनें आ गई हैं। मैं चाहे आशा वर्कर हूँ, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, चाहे और महिला संगठन है और अन्य कर्मचारी यूनियन के समर्थन में आ गई है। और आज पूरे लघु सचिवालय एक बहुत बड़ा भारी जमावड़ा हो गया है। इनका कहना है कि जब तक हमारे किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, हम यहाँ पे आज हम एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और आगे की रणनीति जो भी दिल्ली से हमें आदेश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। जब तक सरकार तीन कृषि कानून वापिस नहीं लेती, किसानों का समर्थन जारी रहेगा। उनके समर्थन में इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे और कल चीका के पास रोड जाम किया जा सकता है। विपिन, जिस तरह से हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं तो भारी संख्या में यहाँ पर दूसरी यूनियन के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसानों के समर्थन की बात करें तो ये समर्थन जो है एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं, दूसरे यूनियन के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शहर की व्यवस्था क्या किसी तरह से बाधित हुई? चलिए आपको बताइए कि अभी हजारों की संख्या में अपनी टोलियों को लेकर किसानों के समर्थन में आए हैं, अपने अपने साधनों से आए हैं। ये पूरा सचिवालय जाम हो चुका है। हाँ, अभी सचिवालय थोड़ा सा शहर से बाहर पड़ता है तो शहर की व्यवस्था में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल कुछ किसानों ने कहा है कि वो गोला चीका में लाइट के पेट्रोल पंपों को बंद करवाएंगे, बिना के स्थानों पे धरना देंगे, तो उसके बाद स्थिति बिगड़ सकती है। तो प्रशासन की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है विपिन? जी, प्रशासन की तरफ से एक पुलिस बल है जो तैनात कर दिया गया है, जो इनको रोकने के लिए नाकाफी है। क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में जब गोला चीका बॉर्डर को किसानों ने क्रॉस किया था, तोड़ा था, तब भी यही पुलिस बल था, लेकिन किसानों के आगे ये पुलिस बल बेबस नजर आया, कुछ नहीं कर सका। तो आज भी तो इन किसानों का अभी तक का ये है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोई हल्ला फिर नारेबाजी कर रहे हैं, किसी का सिर्फ सरकार का विरोध हो रहा है, किसी तरह किसान कोई संभाल नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बैनर्स आप देखिए, स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हैं, आवाज दो हम सब एक हैं। तो तमाम जो संगठन है, तमाम जो यूनियंस हैं, उनके भी जो कर्मचारी वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके भी जो सहयोगी वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सामान लेके, खाद्य सामग्री लेके। तो चलिए हल्लाबोल की ओर रुख कर लेते हैं। हल्लाबोल में हम लगातार जनता से जान रहे थे कि किसानों का जो आंदोलन है क्या सार्थक दिशा में जा रहा है, क्या लग रहा है दर्शकों को कि क्या ये जो आंदोलन है सार्थक दिशा में जा रहा है, ये आंदोलन क्या और भी बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या इस आंदोलन से किसी तरह का जो समाधान है वो निकल कर आएगा? आपको लगता है क्या केंद्र सरकार किसानों की बात पर सहमति जताएगी?
और किसानों के अनशन से क्या सरकार का मन बदलेगा? तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है, तो लगातार तस्वीरों के मार्फत हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो किसान है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, किस तरह से उनका जो अनशन है वो भी लगातार जारी है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के माध्यम से आप जरूर अपनी राय हम तक पहुंचाएं, अपने विचार हम तक जरूर साझा करें, क्योंकि देखिए किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और कई महीनों पहले से ही किसान इन कृषि कानूनों का विरोध शुरू कर चुके थे। किसानों का बार बार यही कहना था कि ये कृषि कानून या तो रद्द किए जाए या इनमें संशोधन किया जाए, क्योंकि किसान बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये उनके हित में नहीं है। हिसार से ईश्वर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। ईश्वर सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय देना चाहेंगे? किसान की स्थिति में विरोध करने चाहिए जी। जो दुख के बजा रहा है किसान गारे पास रहे हैं, लोग रखते हैं 10 आदमी मीटिंग कराते हैं, 10 कराते हैं, ये सारी दुख की बीमारी टाल कर जब किसान नहीं होंगे। मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, आप जो किसान बच्चे सारे काल पा रहे हैं, इनकी सुरक्षा ने कानून वापस ले ले। आपको लगता है कि किसान आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? किसान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं? किसान अपने हिसाब से चल रहे हैं। गवर्नमेंट का ये हो रहा है कि इनके बीच में फूट डाल दिया और हम अपना घर चले जाओ, ये गवर्नमेंट है। जो हिसार क्षेत्र के जो किसान हैं, आपके जो क्षेत्र के किसान हैं, क्या लग रहा है कि क्या वो भी इस आंदोलन में भागीदारिता दे रहे, वो भी किसानों को समर्थन दे रहे हैं? आप हिसाब से कम 200 ट्रैक्टर चल रहे हैं जी। हमारे गांव से भी गए सारे ट्रैक्टर चंदा करके नशा जानिए। हम तो ये बहुत कर रहे थे कि मोदी ने आपके दोबारा सूचना देना चाहूँ, इससे पूछा दिए। तो आप चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो? हाँ, कानून रद्द, एमएससी हमारी कानून बनाएगा जी, ये जरूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हिसार से हमारे साथ दर्शक जुड़े जिनका कहना था कि उनके गांव के जो किसान हैं वो भी इन्हें किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में जो इनके गांव के किसान हैं वो यहां पहुंचे भी हैं। तो हमारे साथ हल्ला बोल में दर्शक जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तमाम दर्शकों का यही कहना था कि देखिए जो किसान हैं वो अपने आंदोलन को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, सार्थक दिशा में लेकर जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार किसानों की मांग